फ़ोन आ जाए। आइए, चालू कर दिया। देखिए, कल हम लोग एक्सेलरेशन स्टार्ट किया था और क्या है उसके बारे में मैंने थोड़ा सा रिपीट कर देते बेटा। तो ए बताता क्या है, बताइए। बहुत कम शब्दों में बताया था, डेफिनेशन नहीं, बेसिकली वो करता क्या है, जो भी उसकी वैल्यू है उस हिसाब से किसको चेंज करता है, स्पीड को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए, जैसे मैंने आपको कुछ कल मोशन बताया, जैसे यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। तो आज का देखो टॉपिक क्या रहेगा। आज हम लोग बेसिकली एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, उसके सारे टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो कि बेस्ड होंगे बच्चों, कुछ ऐसी प्रॉब्लम पढ़ेंगे जो कि बेस्ड होंगी बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अगर आपको एक्सेलरेशन आता है तो फिर इसमें दिक्कत नहीं आती, ठीक है। और ये जो आपकी प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ये मान के चलिए कि आ जाती हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और घूमते फिरते आ जाती हैं। एक दो साल में आते रहते हैं, ठीक है। मतलब अभी तक 15 बार तो ये आए होंगे। जेई में तो जानते हो बहुत सारे अटैम्प्ट है तो आ ही जाते हैं, ठीक है। तो देखिए सब लोग, देखिए सब लोग, जैसे मान लो बच्चों टाइम आपका 1 सेकेंड है, ठीक। टाइम आपका 2 सेकेंड है, टाइम आपका 3 सेकेंड है, ठीक। 1 सेकेंड में स्पीड थी मान लीजिए 10, कितनी थी 10, ठीक है। अभी भी कितनी है 10 ही है। फिर से बेटा कितनी है 10 है, ठीक है। तो हर एक केस में स्पीड क्या है, सेम है। तो 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका क्या मतलब है बताइए। इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। और अगर v में बेटा चेंज नहीं हो रहा है तो ये क्या है बताओ, एक्सेलेरेशन आपका क्या होगा, 0 होगा। भाई एक्सेलेरेशन लिखते कैसे हम लोग, dv/dt। और अगर v आपका क्या है कांस्टेंट, तो फिर ये कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो इस मोशन का नाम क्या था, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसका नाम हमें पता है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। दूसरा क्या था बेटा, बोर्ड पे देखना ध्यान से। जैसे v आपका 10 था, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगले सेकंड में v कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है ना। फिर अगले सेकंड में v कितना हो गया बताइए, ये 30 मीटर पर सेकेंड हो गया, कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यदि आप यहाँ से एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करें तो a था आपका ΔV/Δt, ऐसे था। तो देखो टाइम गैप तो हर बार कितना ले रहे हैं हम लोग, 1 सेकेंड, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जरा ΔV निकालते तो ये 20 है और ये कितना है 10, तो v2 माइनस का v1 बटे t2 माइनस का t1, ठीक है। तो जब आप इसने सॉल्व करा बच्चों तो 20 माइनस का 10 बटे 1, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया 10। इसको सॉल्व करो, फिर से आंसर कितना आ जाएगा 10। इसका मतलब जो आपका एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट, कल मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो a अगर आपका क्या है कांस्टेंट, अभी यहाँ वैल्यू क्या बेटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस मोशन का नाम क्या था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, ठीक है। चलिए फिर से देखिए, ऐसा नहीं कि हर बार एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही रहेगा। चलो बोर्ड पे, मान लो टाइम 1 सेकेंड पे स्पीड थी आपकी 10, स्पीड कितनी थी 10, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद स्पीड हो गई आपकी 20, कितनी होगी 20, राइट। फिर कितनी हो गई सर, अब स्पीड होगी बच्चों आपकी 36, कितनी होगी 36, ठीक है। को बोले सर एक्सेलरेशन निकालो, निकालते हैं। देखो 20 10 बटे 1, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बताओ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। फिर से भी देखो, यहाँ देखो 20 36 कितना आया 16, 16 बटे 1, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मतलब हुआ इसका बताइए। इसका मतलब बच्चों अभी ठीक से देखिए, जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रही, ठीक है। पहले कितनी बढ़ी थी 10, अभी कितनी बढ़ी 16, ठीक है। तो इसी हम लोग नॉन यूनिफॉर्म क्या कहते हैं। तो ये कैसा मोशन आ गया आपका,
एक्सेलेरेशन आपने निकाला बच्चों, एक बार आ रहा 10, एक बार आ रहा 16, ठीक है। तो ये एक्सेलेरेशन कैसा है? वेरिएबल। कैसा है? ठीक है, एक्सेलेरेशन आपका इंक्रीजिंग है, एक्सेलेरेशन कैसा है? इंक्रीजिंग है, लेकिन कैसा है? वेरिएबल है ना। स्पीड भी आपकी क्या है? इंक्रीजिंग है, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ रही है, ठीक है। इसलिए इस मोशन का नाम क्या पड़ा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या नाम पड़ा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म हुई है कि ए तेरा बढ़ रहा है और वी भी तेरा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है बच्चे, है ना। फिर से देखते रहो, सीख जाओगे। जैसे मान लो बच्चों, वी तुम्हारा है 10, कितना है? 10। फिर से वी कितना हो गया? 20 हो गया, ठीक है। अभी वी कितना हो गया? सर वी हो गया मेरा सपोज 24 हो गया। कितना हो गया? 24, ठीक है। क्या हो रहा है देखना ध्यान से। क्या स्पीड बढ़ रही है? हाँ, 10 से 20 हो गई, बढ़ रही है ना। क्या स्पीड बढ़ रही है? हाँ, 20 से कितनी हो गई? 24। लेकिन कैसे बढ़ रही है? अब जरा एक बार एक्सीलरेशन पे गौर करिएगा आराम से। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना है? 20, 10, 1, तो कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे चेक करो बेटा, 20, 24, तो एक्सीलरेशन कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ बताओ? स्पीड तुम्हारी बढ़ रही है, लेकिन एक्सेलेरेशन तुम्हारा घट रहा है। गौर से देखना, घट जरूर रहा है लेकिन पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव। अब देखो बेटा, धीरे धीरे आप ग्राफ की ओर भी चलेंगे, ठीक है, और ये सारे पॉइंट वहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपसे, ऐसा नहीं कि आपका एक्सेलेरेशन हमेशा स्पीड के साथ बढ़ते हुए दिखेगा। देखो यहाँ पे क्या था? एक्सेलेरेशन नहीं था। यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या था? कांस्टेंट था। तीसरे वाले में क्या था? बोलो, एक्सेलेरेशन बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, पॉजिटिव भी है, लेकिन कैसे? नॉन यूनिफॉर्म, बराबर से नहीं बढ़ता बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्या है? स्पीड तो बढ़ रही है, स्पीड तो बढ़ रही है, एक्सेलेरेशन भी पॉजिटिव है। एक्सेलेरेशन कैसा है? लेकिन वो एक्चुअल में क्या हो रहा है? घट रहा है। पहले कितना था देखो, 10, अभी कितना हो गया? 4, तो घट रहा है, ठीक है। तो ऐसे रैंडम चेंजेस जब आपको देखते हैं तो इसी को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। थोड़ा सा बच्चों बोर्ड भर गया है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आ रही है? अभी 1-2 पॉइंट और हैं। तो पहले केस में एक्सेलेरेशन कितना था? 0। स्पीड क्या हो रही थी? लगातार कांस्टेंट थी। दूसरे में ए क्या था? कांस्टेंट था। स्पीड कॉन्स्टेंटली बढ़ रही थी। कैसे बढ़ रही थी? तीसरे में ए क्या था? बढ़ रहा है, स्पीड भी क्या हो रही? बढ़ रही। ए रैंडमली बढ़ रहा तो स्पीड भी रैंडमली बढ़ रही। तो नॉन यूनिफॉर्म। चौथे में क्या था? स्पीड अभी भी बढ़ रही है, लेकिन बढ़ने की रेट देखिए, पहले ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी, अभी कम तेज़ी से बढ़ रही है। इसका मतलब एक्सेलेरेशन में कुछ गड़बड़ हो रही है। किसमें गड़बड़ हो रही? तो एक्सेलेरेशन आपका कम हो गया, इसलिए स्पीड के बढ़ने की रेट क्या हो गई? चेंज हो गई, या कम होगी, कम भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। छाप लो जैसे, देखिए जैसे टाइम 1 सेकेंड बच्चों, मान लो स्पीड आपकी 10 है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। थोड़ी देर में बच्चों ये स्पीड हो गई आपकी 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर ये हो गई बच्चों आपकी कुछ ले लेते हैं, कितना ले ले सर? 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलेरेशन निकालते हैं, ठीक है। चलो, इसका एक्सेलेरेशन कैसे लिखेंगे? v2 माइनस v1, तो 8 माइनस 10 बटे t2 माइनस t1, 2 माइनस 1, ठीक है। कितना आ गया बताओ? माइनस का 2 क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया बच्चों एक्सेलेरेशन, ठीक है। फिर से देखो, इस इंटरवल का चेक करते हैं, है ना। 2 माइनस 8/1 कितना आ गया? माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों, पहले तो v कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं बच्चों। v कम हो रहा है, a के साथ एक गड़बड़ है, गड़बड़ समझना। a निगेटिव वैल्यू के साथ क्या हो रहा है? निगेटिव वैल्यू के साथ, है ना, क्या हो रहा है बच्चों? डिक्रीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज़। लेकिन अगर ए का मैं मॉड ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ? मॉड। तो आप देखो, मॉड लेने पे नेगेटिव भी क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो अगर इसका मॉड लोगे तो यहाँ पे ये +2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है बताओ? अगर मैंने इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया, क्या लिया? ओनली मैग्नीट्यूड, है ना। तो एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड तो बेटा बोलो इंक्रीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज़। उम्मीद आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो जितना तेज़ी से ये क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज़ होगा। अपोजिट, देखो कल मैंने पढ़ाया था बच्चों कि अगर v सामने और a पीछे तो क्या होगा? ठीक है, फिर से a सामने और v पीछे तो भी रिटार्डेशन, राइट।
लगातार स्पीड आपकी क्या हो रही, कम हो रही, लेकिन कॉन्स्टेंटली कम नहीं हो रही। कैसे कम नहीं हो रही, कैसे कम हो रही, रैंडमली। तो नॉन यूनिफॉर्म है, ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है। कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। लेकिन उसमें भी पंगा है, ए आपका कांस्टेंट नहीं है। ए क्या नहीं है, कांस्टेंट। जैसे 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 एक एग्जांपल देखो, ये पांचवा पॉइंट था ना, है ना। एक एग्जांपल और देखो, मान लो वी तेरा कितना था, 10 था बच्चों, और अगले सेकंड में वी तेरा कितना हो गया, वी तेरा हो गया 8। 8 क्या, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगले सेकंड में वी तेरा कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपने इसका हर बार ए निकाला बच्चों, तो वी तेरा लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ए कितना आ गया बताओ, माइनस का 2, -2 क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है बोलो, ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन है। कैसा है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन। क्यों सर, सोचो आप देखो, हर बार 2-2 कम हो रही, कितनी कम हो रही, 2-2। और जब यूनिफॉर्मली ही कम हो रहा है, इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट। तो ऐसा नहीं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ही होता है, यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन भी होता है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म का मतलब स्पीड लगातार क्या हो रही, चेंज हो रही, एक समान। कैसे, एक समान, बढ़ेगी भी एक समान, घटेगी भी कैसे, एक समान। अब घटाने वाला बंदा कौन है, एक्सेलरेशन, चूँकि वो एक समान रूप से क्या कर रहा है, घटा या बढ़ा रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो इस केस में आपका ए क्या हो रहा है बताइए, ए क्या हो रहा है, नेगेटिव के फॉर्म में देखोगे तो ए क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन हम तो ऐसा करते नहीं, हम तो बस ये देखते भैया तुम सामने तुम पीछे, तुम्हारी वैल्यू लगातार घट रही, तुम्हारी वैल्यू बढ़ रही है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें, ठीक है, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन कहाँ बढ़ रहा है। इसीलिए बच्चों स्पीड जो हो रही है, स्पीड जो हो रही है वो घट रही है। स्पीड क्या हो रही है, घट रही है। तो ये मोशन भी कैसे है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उम्मीद आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट बेटा अभी हमने आपको पढ़ाए, यही सब ग्राफ में इस्तेमाल होंगे। कहाँ यूज़ होंगे, ग्राफ में। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म समझ गए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन समझ गए, नॉन यूनिफॉर्म समझ गए, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन समझ गए, और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन समझ गए। सारे शब्दों को उच्चारण समझ गए, ठीक है। नोट करो जल्दी से सब लोग, नोट करिए पहले ना। तो आपने कल बेटा पढ़ा कि जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वो क्या था, dv/dt, राइट, ठीक है। आप देखो ढंग से देखो बच्चों, v को क्या लिख सकते हैं सर, v को लिख सकते हैं dx/dt, राइट। इसको यहाँ पुट कर दीजिए, तो d/dt तो पहले से ही है, और क्या आ गया बेटा, dx/dt, राइट। जरा मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये कैसे लिख सकते हैं, d2x/dt स्क्वायर, d2x/dt स्क्वायर। समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। फिर से देखो, फिर से बच्चों मैं लिख रहा हूँ, a हमारा कितना है, a हमारा है dv/dt। मैंने ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में, कैसे, dx से, ठीक है। तो आपने कहा सर dx/dt तो मैंने पढ़ा है, ये तो होता है v, क्या होता है v। तो सर a का एक और फार्मूला आ गया, v dv/dx। आपको कैसे ये सब ध्यान रखना है बच्चों, दो ऐसे फार्मूले हैं जिसमें टाइम आएगा, क्या आएगा, टाइम, और एक ऐसा फार्मूला है जिसमें टाइम नहीं आएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के अपने पास कितने फार्मूले आ गए, 3। कौन कौन से बताओ, एक आ गया बच्चों dv/dt, ठीक है। एक क्या आ गया, d2x/dt स्क्वायर, और एक क्या आ गया बोलो, v dv/dx, है ना। ये तीसरा वाला बड़ा खलनायक टाइप का है, बहुत यूज़ होता है बच्चों, भगवान जाने तीसरा लोगों को क्यों ज़्यादा ही पसंद, ठीक है। चलिए, फिर मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों कि इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन ये क्या होते हैं बोलो, जानी दुश्मन होते हैं बच्चों। सारे नियम भी कैसे, रिवर्स है, एक में तोड़ते तोड़ते बहुत छोटा करना है, एक में जोड़ते जोड़ते बहुत बड़ा करना है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको x दिया बेटा, x का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या मिलता है, वेलोसिटी। कैसे लिखते हैं इसको, dx/dt। और अगर इसको वापस से आपने क्या करा, वेलोसिटी को डिफ्रेंसिएशन किया, तो तुम्हें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। कैसे लिखते हैं, dv/dt, राइट। अब इसका उल्टा भी समझ लो, बोर्ड पे देखो सब लोग, जैसे आपने एक्सेलरेशन लिखा बच्चों, क्या लिखा, dv/dt, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो dv कितना आ जाएगा, a dt, दोनों साइड इंटीग्रेट करो बच्चों, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी v1 मान ली, फाइनल बच्चों v2 मान ली,
इनिशियल टाइम t1, फाइनल टाइम क्या t2, ठीक है। इसे इंटीग्रेट करिए तो ये क्या आ जाएगा v2 माइनस v1, इसी को डेल्टा v भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेल्टा v इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? a dt इज इक्वल टू क्या आ गया? a dt, राइट, ठीक है। जहाँ पे डेल्टा v क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है? डेल्टा v बच्चों क्या है आपका? चेंज इन वेलोसिटी। तो हमेशा ध्यान रखना सभी बच्चों कि कभी भी अगर एक्सेलरेशन को आप क्या कर रहे हो बेटा? इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है, टाइम के साथ, तो जो मिलता है ओवरऑल भी ध्यान रखना बच्चों, इंटीग्रेशन से एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मिलती। इंटीग्रेशन से हमेशा चेंज मिलता है। क्या मिलता है? चेंज। मैं रिपीट करूँ, इंटीग्रेशन से क्या नहीं मिलता? एब्सोल्यूट वैल्यू। इंटीग्रेशन से क्या मिलता है? चेंज, ठीक है। एब्सोल्यूट मतलब आपको v नहीं मिलेगा, आपको v2 माइनस v1 मिलेगा, आपको x नहीं मिलेगा, आपको x2 माइनस, क्योंकि लिमिट लगानी पड़ेगी, राइट। सर मैंने देखा कभी कभी तो v लिखा रहता है, हाँ, इनिशियल v 0 मानते हैं। क्या मानते हैं? तो अगर आपका इनिशियल v कितना है? 0 है, तो फिर तो v ही बचेगा, ठीक है। तो अगर आपका इनिशियल v कितना है बताओ? 0 आ जाएगा, तो सिर्फ v ही बचेगा ना, फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है? तो आपने क्या सीखा बच्चों? at का इंटीग्रेशन, चेंज इन वेलोसिटी। क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो मैं इसका थोड़ा उल्टा भी लिख रहा हूँ बच्चों कि अगर मैं at का इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे क्या मिलती है? चेंज इन वेलोसिटी। क्या मिलती है? चेंज इन वेलोसिटी। फिर से आपको कल भी पढ़ाया था, फिर से मैं लिख देता हूँ बच्चों। v क्या था आपका? dx बाई dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो dx क्या आ जाएगा? v dt, दोनों ओर इंटीग्रेट करो बच्चों, तो x1 से x2 है ना, तो क्या आया था ये? डेल्टा x। ये क्या आया था बच्चों? v dt। कहाँ से कहाँ? t1 से t2। सर इसमें दो पंगे थे, अगर ये क्या है बताओ? स्पीड है। अगर ये स्पीड है तो ये क्या आएगा? डिस्टेंस आएगा। अगर ये वेलोसिटी तो ये क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट को चेंज इन पोजीशन। क्या कहते हैं? चेंज इन पोजीशन, ठीक है। तो तुम्हें बस थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ेगा कि वो बोल क्या रहा है, ठीक है। चलिए बोर्ड पे गए। तो यदि आपके पास v है, क्या है? यदि आपके पास v है बच्चों और तुम्हें x तक आना है, कहाँ तक आना है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? v dt। क्या करना पड़ेगा? v dt। तो जैसे तुमने इंटीग्रेट करा बच्चों, तो तुम्हें क्या मिला? डेल्टा x। v अगर आपका स्पीड है, मेरी देखो डेल्टा x कैसे लिखो बच्चों? x2 माइनस का x1। तो अगर x1 आपका 0 है, x1 क्या है? इसका मतलब आप ओरिजिन पे खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? ओरिजिन पे। तो बचा क्या बेटा? x2। तो v अगर आपका स्पीड है तो ये बंदा है क्या? डिस्टेंस। और अगर ये आपकी क्या है? वेलोसिटी बच्चों, तो ये बंदा है क्या? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को ही क्या कहते हैं हम लोग? चेंज इन पोजीशन, ठीक है। सर ये सब क्यों बता रहा हूँ बेटा? आज मैंने कहा हम लोग प्रॉब्लम करेंगे इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन की, ठीक है। तो इन सब में इसका इस्तेमाल है। तो ध्यान देना, पहली चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो कि जब भी आप किसी का इंटीग्रेशन करते हो, क्या करते हो? तो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मिलती, मतलब सिंगल वैल्यू नहीं मिलेगी, चेंज आता है। क्या आता है? सिंगल वैल्यू कब मिलती है? जब इनिशियल वैल्यू क्या मानते हैं? 0। टाइम नहीं दिया, इनिशियल 0 मान लो। पोजीशन नहीं दी, ओरिजिन मान लो। इनिशियल स्पीड नहीं दी, रेस्ट में मान लो। ठीक है, समझ गए? छापो, जल्दी छापो। हाँ जी, तो एक बार सब लोग मिलके सुना दो बच्चों। अगर मुझे x दिया और v तक जाना है, क्या करेंगे? वाह, थोड़ा तेज बोलो बेटा। फिर से, x दिया है, v तक जाना है, क्या करेंगे? भाई देखो, मेरे पास तो माइक है, पब्लिक तक आवाज़ चली जाएगी, तुम्हारे पास मुंह है, ठीक है, तो थोड़ा तेज बोलिए। इससे फ़ायदा क्या होगा? तुम्हें 10 बजे अच्छी भूख लगेगी, ऊर्जा का लॉस, ठीक है। चलिए, तो x से v में जाना है, क्या करना है? ठीक है, v से a में जाना है, डिफरेंसेस। a से v में आना है। कैसे लिखते? कैसे उसको? सांप a dt इज इक्वल टू डेल्टा v। इंटीग्रेशन से कभी भी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मिलती। एब्सोल्यूट ना सिंगल वैल्यू। सर क्यों नहीं मिलती? क्योंकि इंटीग्रेशन में आती है लिमिट, और अगर लिमिट आएगी तो चेंज आएगा। क्या आएगा? चेंज। सर लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कभी कभी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी रहती है, क्योंकि बेटा इनिशियल वैल्यू 0 मानते हैं। क्या मानते हैं? 0, राइट। तो a dt इंटीग्रेशन इक्वल टू क्या आएगा? डेल्टा v। डेल्टा v याद है? अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। आइए, अगर मुझे v से x में आना है, क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। लिखते कैसे इसको? सांप v dt इज इक्वल टू डेल्टा x। डेल्टा x कैसे लिखेंगे? x2 माइनस x1। अगर पार्टिकल ओरिजिन पे था, कहाँ था? तो फिर x1 क्या लेंगे? 0। अगर नहीं दिया तो भी x1 क्या लेना? 0। क्लियर? अगर टाइम नहीं दिया तो इनिशियल टाइम क्या लेंगे? 0। फाइनल टाइम तो कुछ ना कुछ तो देगा, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट करो। x से v, x से v, x से v, v से a,
V से A से V, लिखोगे कैसे? सांप A dt इज इक्वल टू डेल्टा V। फिर से बोलो भाई, सांप A dt। मान लो हम लोग सुबह सुबह बेटा सांप सांप चिल्ला रहे हैं और कोई भाई आया भी जाए तो सबसे पहले उछल के सीट के ऊपर बैठेंगे, ठीक है? हम तो ऑलरेडी ऊपर हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, ठीक है? खैर चलो छोड़ो, मुद्दे पे आते बच्चों। आजकल बारिश भी हो रही है ना, देख लो बाहर। भैया थोड़ा रात बिरात मत जाया करो, भिलाई में ये बहुत हैं, ठीक है? बहुत हैं। और वहीं सेक्टर एरिया चले गए हो भैया, 2-3 लपटे हुए दिख गए, ठीक है? तो मुद्दे पे आ रहे बच्चों, अगर A से V पे आना है कैसे लिखोगे, कैसे उसको? सांप, हाँ, A dt इज इक्वल टू डेल्टा V। वेरी गुड। V से X में आना है, तो तुलो हकलो बोलो, हाँ, सांप V dt इज इक्वल टू डेल्टा X। अगर V मेरा स्पीड है तो X डिस्टेंस, और अगर ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है तो ये, सॉरी वेलोसिटी, तो ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। इतना भयानक बोलते हो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी, ठीक है? आइए इधर ही। तो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन बच्चों कि S आपको दिया है, क्या दिया है? S कितना दिया है? 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 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 2t प्लस 8 मीटर, ठीक है? कह रहे फाइंड आउट द टाइम, क्या कह रहे हैं? फाइंड आउट टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, ठीक है? पहला क्वेश्चन, ठीक? चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं बच्चों। देखिए, कह रहे एक सर्कुलर पाथ है जिसमें एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से गति कर रहा है। कितनी स्पीड से? कांस्टेंट, ठीक है? सर्किल की रेडियस है बच्चों 1 मीटर। कितने मीटर? 1 मीटर, ठीक? आपसे कह रहा है कैलकुलेट एवरेज एक्सेलरेशन। क्या पूछ रहे हैं? एवरेज एक्सेलरेशन इन हाफ रिवोल्यूशन, ठीक है? आधे चक्कर में बच्चों आपसे क्या पूछा है? एवरेज एक्सेलरेशन। खोपड़ी में जा रही है, ठीक है? पहले मैं करता हूँ, आप लोग को थोड़ा चार्जिंग देता हूँ, ठीक है? आइए फिर आप लोग सॉल्व करना। देखो सबसे पहले जो कह रहा है उसको समझो। तुम्हें कहाँ तक जाना है? एक्सेलरेशन। इसका मतलब इस S को 2 बार क्या करना है? डिफ्रेंशिएट। पहली बार जब तुमने इसको डिफ्रेंशिएट किया बच्चों तो ds/dt क्या कहते हैं? v, वेलोसिटी आ गया। सर लिखते कैसे? 60, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 60 क्या हो गया? स्क्वायर प्लस इसको भी करो, कितना आ गया? 60 प्लस 2 प्लस 0, ठीक है? ये क्या आ गया बताओ? वेलोसिटी। क्या आ गया? वेलोसिटी, ठीक है? दोबारा मैंने इसको क्या करा? डिफ्रेंशिएट करा। सर वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? एक्सेलरेशन। कितना आ गया बच्चों? 12t प्लस 6 आ गया। किस में लिखोगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? तो कह रहे भैया वो एक्सेलरेशन बताओ जब आपका, सॉरी वो टाइम बताओ जब एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो पहले भैया एक्सेलरेशन निकालोगे तो तब तो उसे 0 पुट करोगे, ठीक है? तो तुमने क्या निकाल लिया? एक्सेलरेशन कितना आ गया बताओ? 12t प्लस 6। अब इसे क्या पुट करेंगे? 0, क्योंकि एग्जामिनर बोल रहा है, ठीक है? तो जैसे तुमने एक्सेलरेशन को क्या पुट करा? 0, तो 12 मैं अलग से लिख दूँ बच्चों। तो ए आपने 0 पुट किया तो क्या आ गया? 12t प्लस, बोलो बेटा, 6। सही है सर, है ना? तो यहाँ से इसको दे लो तो -6 इक्वल टू 12t, तो t इक्वल टू क्या आ गया? माइनस का 6/12, ठीक है? कितना आ गया? माइनस का 1/2। तो कभी कभी बच्चों एक ऑप्शन लिखा रहता है नॉट पॉसिबल, एक लिखा रहता है नेवर, और एक लिखा रहता है नन, ठीक है? तो क्या आपने नन मूवी देखी बच्चों? नहीं देखी, मैंने देखी। शुरू में सब लटक जाते हैं, हाँ। तो ये क्या है? नहीं, ये पॉसिबल है नहीं, हम तो सुनते हैं इसका टाइम ख़राब चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है। अरे बोलो, तो टाइम नेगेटिव दिनकर बाबू होता है? बोला हाँ होता है, ठीक है? एकदम बातों में आ गया भाई मेरे, ठीक है? तो ये आंसर तो सही है, लेकिन ऑप्शन में कहाँ ढूंढोगे बताओ? ऑप्शन ढूंढना नॉट पॉसिबल। जी हाँ, इस डिस्प्लेसमेंट के लिए मेरे देखो बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, तुम्हारी मुट्ठी में क्या है? इधर आओ।
इस डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सेलेरेशन 0 संभव नहीं। मैं रिपीट करूं, इस डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सेलेरेशन 0 नहीं, संभव नहीं, क्योंकि जब 0 कर रहे तो टाइम क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। समझ आ रही है बेटा? आओ आगे देखो, v कितना दिया गया है, 5 है ना, कांस्टेंट है बच्चों, मैंने लिखा होगा, हाँ ये जो 5 है ये कैसे है कांस्टेंट, हर जगह 5, हर जगह कैसा है 5। क्या पूछा है जल्दी से बताओ, एवरेज एक्सेलेरेशन कब पूछा है, आधे चक्कर में, कितने चक्कर में, तो मेरी वो देखो सब लोग में हो, जैसे कोई स्ट्रेट लाइन जा रहा है, आपने कहा हाँ भैया ये भी है, लेकिन किसी आर्क में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बहुत पहले पढ़ाया था, तो मान लो ए पॉइंट पे आपको वी निकालना है तो एक टेंजेंट खींच देना, क्या खींच देना, टेंजेंट। मान लो बी पॉइंट पे आपको वी निकालना है, क्या खींच दो, टेंजेंट खींच दो। शायद आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पे क्या पूछे भैया बताओ वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो वहाँ पे क्या खींच देना, टेंजेंट। यहाँ पे था मान लो ए पॉइंट, तो आपने टेंजेंट ऊपर को खींच दी, पार्टिकल ऐसे आ रहा है बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, राइट। अब आधे चक्कर बाद वो कहाँ पहुँचा, यहाँ कहीं पहुँचा। अब आपसे पूछा चलिए बताइए वी किधर होगा, बताइए किधर होगा, ऊपर के नीचे ही, वेरी गुड, एक टेंजेंट खींच दो बस। क्योंकि आपसे पूछा क्या है, एवरेज एक्सेलेरेशन निकालोगे कैसे बताओ, मॉड ऑफ एवरेज का मैग्नीट्यूड बेटा पूछा है, क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। एक काम करते हैं क्या, दोनों निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं और एक्सेलेरेशन भी, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन कैसे लिखेंगे बताओ, v2 माइनस का v1 बटे बोलो t2 माइनस का t1, या फिर एक काम करते हैं इसको लेते हैं टाइम टेकन, क्या लिखते हैं, टाइम टेकन, राइट। चलो मेरे चलो सर वेक्टर फॉर्म में लिख लो, तो v1 वेक्टर और v2 वेक्टर, ठीक है। पहले बच्चों मुंडी कहाँ थी, ऊपर की ओर, तो 5 क्या लिख दिया, जे कैप, ऊपर की ओर थी तो प्लस, फिर मुंडी कहाँ आ गई, नीचे की ओर, तो -5 जे कैप, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, -5 जे कैप, बीच में क्या है, माइनस लगा दो, तो मुंडी ऊपर 5 जे कैप, मुंडी नीचे -5 जे कैप, बटे टाइम टेकन, टाइम तो दिया ही नहीं है, तो सब लोग मिल के बताओ टाइम कैसे निकालेंगे, बताओ, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, आधे चक्कर में कितनी डिस्टेंस चलेगा बताओ, पाई आर, आर कितना है 1, आर कितना है 1, और स्पीड कितनी है 5, तो टाइम कितना आ गया, पाई बाई 5, तो पाई बाई 5 आपका ऊपर आ जाएगा भैया, ठीक है। चलो आओ पहले इनको थोड़ा निपटा लें, तो 5 और 5 10, और 10 और 5 50, तो कितना आ गया, -50 जे कैप बाई, ओ भाई पाई को सॉल्व कर लोगे, 22/7 या 3.14 से सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगर मुझे इस एवरेज एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है, अगर इस एवरेज का मुझे क्या निकालना है, मॉड निकालना है बच्चों, तो वहाँ से बस साइन हटा दो, क्या हटा दो, साइन, तो क्या आंसर आ जाएगा, 50/पाई, किस में लिखोगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, खोपड़ी में जा रही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया जल्दी से बताओ, एवरेज मतलब चेंज, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल, तो पहले बंदा कहाँ जा रहा था, ऊपर, तो जे कैप, नीचे आ रहा तो माइनस जे कैप, खत्म कर लोगे, ठीक है। छापो जल्दी छापो, और डायरेक्शन कैसे निकालोगे, वी की डायरेक्शन जहाँ बोले उस डायरेक्शन क्या खींचो, टेंजेंट, जो टेंजेंट की डायरेक्शन वही वी की डायरेक्शन, ठीक है। लिख लो जल्दी से, मूव इन स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। बोर्ड पे सब, तो एक पार्टिकल बच्चों स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं, है ना, और उसका जो पोजीशन की इक्वेशन है टाइम के साथ, वो t² माइनस का 40 प्लस का 10 मीटर में, ठीक है। क्या क्या कह रहा है बेटा, फाइंड आउट फर्स्ट, पहला है बच्चों डिस्प्लेसमेंट बताना है आपको इन 3 सेकेंड, ठीक है। दूसरा डिस्टेंस भी बताना है इन 3 सेकेंड। तीसरा वेलोसिटी भी बतानी कब, इन 3 सेकेंड। चौथा बच्चों एक्सेलरेशन भी बताना है 3 सेकेंड में, ठीक है। सब कितने सेकेंड में, 3। करना चाहेंगे, मैं करूं, करिए, करके दिखाइए जल्दी से सब लोग। सबसे पहले बताओ ये एक्स क्या है, बोलो, पोजीशन, इतना तो इतने दिन से समझ ही गए बच्चों, है ना। क्या पूछा आपसे, डिस्प्लेसमेंट, क्या पूछा आपसे,
डिस्टेंस और वेलोसिटी, मतलब एक सीक्वेंस से सब बोल लिया, ठीक है। सर आपने मुझे पढ़ाया था कि डिस्प्लेसमेंट की एक परिभाषा होती है चेंज इन पोजीशन, उम्मीद आपको याद आ रही होगी, ठीक है। तो सर चेंज इन पोजीशन कैसे लिखेंगे? फाइनल बोलो माइनस का इनिशियल, ऐसे लिखो। तो दद्दू आपको इनिशियल टाइम तो दिया ही नहीं है भाई। अगर एक्स और टी में रिलेशन है तो आपको टाइम तो पता होना चाहिए। आपको बोला भैया 3 सेकंड में बताओ, कितने सेकंड में? तो फिर इनिशियल टाइम कुछ मानना पड़ेगा। क्या मान ले तुम लोग बताओ? 0। तो पहले एक काम करो बेटा कि इनिशियली x1 निकाल लो, कब? टाइम 0 पे, है ना। टाइम 0 पे कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10। और फिर एक बार x2 निकालो, कितने समय में? बोलो 3 सेकंड में। 3 सेकंड निकालो तो ये आ गया 9, ये आ गया बच्चों 12, और ये आ गया आपका 10। कितना हो गया टोटल? बोलो 19 ये हो गया, और 12 चला गया। 19 में से 12 चला गया, कितना बचा? 7, ठीक है। तो ये कौन सी आ गई? फाइनल पोजीशन। ये कौन सी आ गई? इनिशियल। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? बोलो 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 बोलो। फाइनल माइनस का इनिशियल, तो 7 माइनस का 10 कितना आ गया? माइनस का 3। पहला पार्ट कितने लोग का सही था? हाथ उठाएंगे। सही था, हाथ उठाएंगे, बड़ा हाथ उठाएंगे, दिखना चाहिए मुझे, ठीक है, ओके। कहाँ गलत कर रही हो? हाँ बोलो। -3 आ रहा है, वाह क्या कर डाली, ठीक है। तो पोजीशन दिया है तो आप 2 टाइम पे पोजीशन निकालो, एक इनिशियली और एक फाइनल। एक ही टाइम दिया तो मतलब इनिशियल टाइम क्या ले लो? 0। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। अब क्या निकालनी? डिस्टेंस। और चेक करते हैं, और चेक। देखो बच्चा होता क्या है कि इनिशियल टाइम तुमने कितना लिखा? 0। इसका मतलब पार्टिकल कहाँ पहले से खड़ा था? 10 मीटर। चला नहीं है वो, यहाँ पे था, ऑलरेडी था, ठीक है। तो यहाँ से वो मोशन चालू कर रहा है, कितने मीटर से? 10 मीटर। यहाँ पे आप टाइम 0 पुट करो, कितना आएगा? 10 मीटर। उम्मीद आप समझ पा रहे। अब समस्या क्या आ रही बच्चों कि 3 सेकंड तक चला। तो पहले ये चेक कर लो कि दद्दू की वेलोसिटी क्या है। ज़रा वेलोसिटी चेक कर लो, तो कितनी आ गई बताओ? 2t माइनस का 4। कितनी आ गई? अरे कुछ तो बोलो, ठीक है। सर ये वेलोसिटी देखते हैं कब 0 हो रही है, तो ज़रा 0 पुट करके देख लें, है ना। आप 0 पुट करो तो आपको पता चल जाएगा टाइम। तो टाइम आ गया 2 सेकंड। कितना आ गया? तो 2 सेकंड में क्या मारेंगे? यू टर्न। क्या मार सकता है? यू टर्न। देखते ना ध्यान से ना। तो सर मैंने कहा 2 सेकंड में v कितना हो रहा है? 0। और बंदा चल कितनी देर रहा है? 3 सेकंड। कितनी देर चल रहा है? 3 सेकंड। क्या करें सर? बोलो 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 बोलो। मुझे तो सिर्फ डिस्टेंस ही निकालनी। क्या निकालनी? डिस्टेंस। आओ चलो। तो अगर मैंने यहाँ पे बच्चों टाइम 2 रख दिया, टाइम क्या रख दिया? 2, तो 2 सेकंड तक तो सीधा ही चला है, ठीक है। रख दूँ? रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आपने 2 रखा है, बताओ कितना आया? अबे रखो गधो। तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4। आ चलो टाइम रख के देख लेते हैं। टाइम 2 रखो बच्चों, तो x कितना आ गया? 4 माइनस का 8 प्लस का 10 कितना आ गया? 10 4 14। छोड़ो, 4 में से 8 गया, कितना बचा? 4। 4 और 10 कितना हो गया? 6, ठीक है भैया। तो कहाँ पे आ गया वो? 6 मीटर। 6 मीटर पे आ गया, कितने सेकंड में? 2 सेकंड में, ठीक है। और यहीं पर उसकी v क्या हो रही है? 0 हो रही है। अच्छा बताओ, स्पीड कभी माइनस होती? सॉरी, डिस्टेंस कभी माइनस होती क्या? नहीं, वो हमेशा क्या होती है? ऐड। तो चलो अब 1 सेकंड और चलेगा। कितनी देर? क्योंकि टोटल कितनी देर चलना उसे? 3 सेकंड। तो कितने सेकंड और चलेगा? 1 सेकंड। तो चलो एक काम करते हैं सर, ज़रा चेक करते हैं कि 3 सेकंड में कहाँ था, ठीक है। सर आपने पहले ही निकाल लिया कि 3 सेकंड में कहाँ था? 7। कहाँ था? 7। डिस्टेंस कभी माइनस नहीं होती, तो क्या लिख दो? 7 मीटर। कितना लिख दो? 7 मीटर। सर ये आप डायरेक्ट क्यों कर रहे हो? आप घुमा घुमू के पीछे क्यों नहीं ला रहे हो? आप डायरेक्ट डिस्टेंस ही तो है, जोड़ दीजिए आप, ठीक है। अरे हाँ ना बोल, ठीक है। तो 10 से 6 कितना चला? 4 मीटर। वेरी गुड। 6 से 7 कितना चला? छा गए भाई, छा गए। तो 4 और 1 5, तो कितना चला? 5 मीटर। कितने लोगों का सही है? हाथ उठाइए। 1 2 3 3 3, एक आधा हाथ था, फिर वो हाथ नीचे हो गया। क्या करे तुम लोग? हाँ, ओ माय गॉड। बच्ची कह रहे डायरेक्ट नहीं बेटिया नहीं, कभी ऐसा मत करना। एक्स और टी में है बच्चों, और बीच में कहीं माइनस माइनस दिख जाए तुम्हें। एक ही देखो, ये तब होता है बेटा जब एक ही साइन होता है। जैसे प्लस, पूरे में क्या चल रहा है? प्लस।
तो ऐसा कभी नहीं होगा। अगर माइनस से पूरे में क्या चले माइनस, तो यू टर्न नहीं मारेगा। दो साइन जब आते हैं ना प्लस भी और, तो घटना हो सकती है। ठीक है, पूरा एक लेक्चर मैंने यू टर्न पे दिया है, फिर भी तुमने यू टर्न कर दिया। ठीक, चलो कोई बात नहीं, छोटे बच्चे हो जाता है। क्या लिखा पढ़ो, वेलोसिटी कब पूछी, 3 सेकंड में। तो v तो निकाल ही लिया, v कितना आ गया 2t - 4। अभी कितने सेकंड में निकाल लो, 3 सेकंड में। चलो रख दो, तो 3 दूनी 6, 6 में से ये चला गया, कितना आ गया 2, तो कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकंड। ये तो आ रहा होगा ना यार, ये कितने लोग का है, हाथ उठाओ जरा। लो, एक लड़की का ये भी नहीं आया। अच्छा, किसी गलत तो नहीं हो रहा है, ठीक है। आओ अब क्या निकालना है, ए कैसे निकालते हैं, बी को डिफ्रेंशिएट कर दो फिर से, तो ये कितना आ गया dv/dt, राइट। v कितना आपका 2t - 4, डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब एक चीज़ बताओ, इनका ए भी बताना है 3 सेकंड, कितने सेकंड में, तो दद्दू ए तो एक नंबर है, ए तो एक, इसका मतलब टाइम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ये तो कांस्टेंट है। ये तो क्या है, समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। इसका मतलब जो आपकी स्पीड होगी वो कॉन्स्टेंटली चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, कॉन्स्टेंटली, ठीक है। समझ में आया, कर लोगे तो चलो बताओ कैसे पता लगे यू टर्न हो सकता है। कोई भी, चाहे xt की इक्वेशन हो चाहे vt की इक्वेशन हो, अगर बीच में प्लस माइनस है, बीच में क्या है, तो पॉसिबिलिटी है। अगर एक ही साइन है, या तो सारे प्लस हों या तो सारे, तो फिर नहीं, फिर एक ही डायरेक्शन में जाएगा। कहाँ जाएगा, लिख भी लो। अच्छा चलो एक नोट लिख लो, नोट लिखो जल्दी से। तुम्हारे इस कष्ट को मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लिख लो कि अगर xt की, x हाइफन करके t लिखना, xt की इक्वेशन में सभी साइन पॉजिटिव हों या सभी साइन नेगेटिव हों, सभी प्लस हो या सभी क्या हो माइनस, तो यू टर्न नहीं होगा। सभी प्लस या सभी माइनस, ठीक है। सिमिलरली फॉर सिमी, नहीं तुम्हारा नाम नहीं, मैं बोलता हूँ ऐसे, लो अब सिमी मेरे को देखने लगी, बताओ इसे मैं ऐसे बोलता हूँ नहीं बोलता हूँ, ठीक है। तो सिमिलरली फॉर vt इक्वेशन, v-t, अगर एक ही साइन है बच्चों तो कोई यू टर्न नहीं होता, ठीक है। नई लाइन से लिखो, नेक्स्ट पॉइंट डाल के, अगर x-t या v-t के इक्वेशन में डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है, तो यू टर्न चेक करो। डिफरेंट साइन है तो यू टर्न चेक करो। देखिए हमेशा ध्यान रखो बच्चों, आप एक टॉपिक ख़त्म करो लेकिन ठीक से, ठीक है। तो यू टर्न पढ़ भी लिया, क्वेश्चन भी नहीं कर पाते, तो यू टर्न पढ़ने कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये समझ गए, चलूँ मैं आगे, ठीक है। आ चलो, एक क्वेश्चन दे रहे, बहुत प्यारा बच्चों, और ऐसे क्वेश्चन ना जेईई मेंस में और नीट में भर के आते हैं, ठीक है। टाइम आपको दिया बच्चों अल्फा x² प्लस बीटा x, और आपसे कह रहा है ये टाइम सेकंड में है, ठीक है। आपको बताना है फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। इसका मतलब समझो, एक्सेलरेशन v की किस पावर पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी की पावर 3 पे, वेलोसिटी की पावर 2 पे, वेलोसिटी की पावर बोलो 1 पे, या फिर वेलोसिटी की पावर 0 पे, इनमें से किस पार्ट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, टाइम दिया है और आपको एक्सेलरेशन निकालना है, और ये v के किस पावर पे डिपेंड कर रहा है बताना आपको, ठीक है। मैं रिपीट करूँ बच्चों, ऐसे क्वेश्चन हर 1-2 साल में नीट में या जेईई में आते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। लिखिए जल्दी से, रिलेशन आपको दिया है और a और v में रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैं रिपीट करूँ, आपको टाइम और x में दिया हुआ है, ठीक है। चलो बच्चों, तो क्या दिया हुआ है आपको, टाइम दिया बेटा, कितना दिया है अल्फा x² प्लस बीटा x, और टाइम है किस में, सेकेंड में, ठीक है। आपको किस में रिलेशन निकालना है, a और v में, पावर में,
ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, और भी जो भी है ना। तो एक पावर चलो निगेटिव लिख देते हैं, मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है। देखिए बहुत प्यारे क्वेश्चन, मैं रिपीट करूँ बेटा, इसमें बहुत आने की संभावना रहती। 25 में भी आया था, किसमें आया था, ठीक है। चलिए शुरू करें, आओ। तो देखिए आपको टी और एक्स में रिलेशन दिया है, आपको कहाँ जाना है, ए और बी में, ठीक। अच्छा तो पहले वी आता है कि बाद में ए आता है, दिमाग लगाओ, पहले भी आता है। तो यार एक्स और टी से क्या निकालना आसान है, वी निकालना, तो क्या निकाल लेते, वी। सर मैंने कहा एक काम करो, मैंने कैसे, पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट। तो जैसे मैंने इसे बच्चों एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट किया, तो ये एक्स ही तो है, तो क्या आ गया 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। और अगर मैं इसे पलटी मार दूँ बच्चों, डी एक्स बाई डी टी लिख दूँ, तो यही तो मेरी क्या है, वी है। सर ये आ कैसे गया, 1/2 अल्फा एक्स प्लस बी आ गया। सर इसको और थोड़ा ढंग से लिख लिया जाए, तो 2 अल्फा एक्स प्लस बी की पावर, बोलो बेटा, -1, ऐसे लिख सकते हैं। सर अब अच्छा लग रहा है, एक v है और एक x है, तो आपने v तो निकाल लिया, क्या निकाला है, v। अब मुझे कहाँ जाना है, अब मुझे a तक जाना है। कहाँ तक जाना है, a के 3 फार्मूले, पहला बच्चा dv बाई dt, दूसरा d2x बाई dt स्क्वायर, तीसरा v dv बाई dx। एक ही ऐसा फार्मूला जिसमें टाइम नहीं आता, क्या नहीं आता, टाइम। वो कौन सा फार्मूला, v dv बाई dx। और देखो इस इक्वेशन में टाइम तो ही नहीं, टाइम तो, इसका मतलब हमें कहाँ जाना है बताओ, v dv बाई dx में। तो पहले एक बार v तो v ही है, हमें पता है v कितना है, क्या नहीं पता, dv बाई dx, तो क्या निकाल लें, dv बाई dx। तो जैसे ही मैं बच्चों इस बंदे को x के साथ क्या करने जा रहा हूँ, डिफरेंशिएट, अब लगेगा चेन रूल। क्या लगेगा, जो आपकी चेन को छीनने जा रहा है, आइए गले वाली नहीं, मन के सुकून को। x की पावर n का तुमने पढ़ा है, किसका पढ़ा है, s की पावर n। तो क्या होता है, n x की पावर, बोलो बेटा, x की पावर n-1, याद है। फिर ब्रैकेट को वापस से क्या करते थे, डिफरेंशिएट, जो भी ब्रैकेट में लिखा होता था उसे वापस से क्या करते थे, याद है, डिफरेंशिएशन, राइट। तो जैसे बच्चों उसका वापस से क्या करा, डिफरेंशिएशन, तो क्या आ गया जल्दी से बताओ, x के साथ 1, तो क्या बचा 2 अल्फा, बीटा इज ए कांस्टेंट, कितना आ गया 0। समझ आ रही बात, जल्दी से इसे यहाँ भेज दीजिए, कितना आ जाएगा, -2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -2, ये क्या आ गया जल्दी से बताओ, dv बाई dx, राइट। देखते हैं से एक्सेशन कैसे लिखते हैं बताओ, सर a लिखते हैं हम v dv बाई dx, राइट। v की वैल्यू क्या है जल्दी से बताइए, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1, dv बाई dx कितना आया, माइनस का, या फिर एक काम करते हैं बच्चों, इसको आगे ले लेते हैं, माइनस का 2 अल्फा है ना, यहाँ क्या आया 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -2। सब ठीक, सब ठीक, आओ एक साथ लिख लें अच्छे से। तो -2 अल्फा बच्चों, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1 की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। सर ऐसा क्यों लिखा, देखो ये -1 है, ये -2, तो पावर 3 आ जाएगी, ठीक है। अब मेरे को देखो सर, उन्होंने कहा था a और v में क्या रिलेशन है, और हमारा ये v निकम्मा पावर -1 है, पावर कैसा है। तो अगर आप ढंग से देखो बच्चों, जब आप प्रोपोर्शनलिटी को लिखते हैं तो कांस्टेंट हटा देते हैं, क्या हटा देते हैं, तो पहले तो कांस्टेंट हटा दीजिए, क्योंकि आप प्रोपोर्शनलिटी को लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बचा क्या, ये डब्बा कैसा दिख रहा है बताइए, सर ये पूरा मेरा v है, क्या है, v। तो ये v और पावर कितनी बच्चों, 3, तो एक किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया बताओ, v की पावर 3 के। ऐसे ही मैं आपको कम से कम 15-20 क्वेश्चन कराऊंगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आने की संभावना रहती है, ठीक है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो सर इसमें करना क्या, थोड़ा सा आपको बैलेंस रूप से सोचना पड़ेगा कि क्या दिया है और कहाँ मुझे जाना है। मैं रिपीट करूँ, t और x दिया है, a और v तक जाना है, तो पहले मैं tx से v निकाल लेता हूँ, फिर v से मैं a निकाल लेता हूँ, v से क्या निकाल लेता हूँ, a, सीधा सा काम, समझिए। इस दौरान मुझे एक बार क्या लाना पड़ा, चेन रूल, ठीक है। हो सकता है आपको इंटीग्रेट भी करना पड़े ज़रूरत के हिसाब से, किसके हिसाब से, ठीक है बउआ, समझ लोगे ऐसे क्वेश्चन। क्या और ऐसे करने चाहिए हम लोग को, कि एक बहुत है, और करने चाहिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये कितने लोग का स्वयं से सही था, 2 लोगों ने बहुत बेरहमी से हाथ उठाए हैं, ठीक है।
बाकी लोग मेरी ओर देख रहे हैं। तुम लोगों ने क्या किया इसमें बिटिया? अच्छा, चेन रूल में गड़बड़ हो गई। चेन रूल सबको आता है ना, और डिटेल में पढ़ाया था मैंने, ठीक है। चलो छाप लो, जैसे छाप लो मेरे लाल, इससे पहले कि चेन तुम्हारा चेन छीन ले। हाँ, दे अंडर रूट 4x³ + 1, और ये है किसमें बच्चों? मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। आपसे कह रहे हैं एक्सेलरेशन बताइए कब? एट x = 3 मीटर, ठीक है। आपको 3 मीटर में बताना है क्या एक्सेलरेशन। चलो बताओ, करके देखो एक बार क्या दिया है, देखो गौर से। आपको v और x दिया है ना, और आपको कहाँ जाना है बेटा? a पे जाना है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, ये क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, फिर आप लोग करना, ठीक है। एक दो थोड़ा फ्रेमिंग आ जाएगी आपके अंदर, ठीक है। चलो तो देखिए, बिल्कुल, एक तो रूट के साथ सॉल्व करना, एक रूट को हटा के सॉल्व करना। रूट को हटा के सॉल्व करना आसान पड़ता है, ठीक है। तो सर मेरे पास a के 3 फार्मूले हैं। कौन कौन से 3 फार्मूले? dv/dt, और कौन से? d2x/dt², और कौन सा बच्चों? बोलो। v dv/dx। कौन सा मस्त लग रहा है इसके लिए? v dv/dx। और चलो मेरे चलो, तो अगर मैं दोनों बच्चों स्क्वायर कर दूं तो क्या मुझे ये प्यारा सा छप्पर गैप होते हुए दिख रहा है? दिख रहा है पक्का, है ना। मैं रिपीट करूँ, ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं आपको कराने जा रहा हूँ ये आए हुए हैं, आ भी सकते हैं, ठीक है। आइए, तो सर मैंने कहा ये बंदा x है, तो डिफ्रेंसिएशन मैंने आपको सिखाया था बच्चों, x के साथ डिफ्रेंशिएट को, जो भी राइट हैंड साइड में होता है, ठीक है। और वैसे मुझे dv/dx चाहिए, क्या चाहिए? तो जब मैंने x के साथ डिफ्रेंशिएट किया तो क्या है? 2v dv/dx। यहाँ कितना आ गया? 4 3 12, 12x² प्लस कुछ बोलो, +0। वेरी गुड। तो कितना आ गया? 12x²। यहाँ कितना आ गया? 2v dv/dx, ठीक है। 2 से भाई को काट दो तो v dv/dx कितना आ गया बताओ? x²। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं बताओ? इसको क्या कहते हैं भाई? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 6x²। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। ये एक्सेलरेशन कब निकालना था बताओ? 3 मीटर भी कहाँ निकालना था? तो इस ax में क्या पुट कर दें बताओ? सर इसमें 3 रख दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा? बोलो बेटा। 3 त्रिका 9, 9 6 कितना? 54। 54 क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये सोचोगे सर v² का सिर्फ 2v लिख देते, ये dv/dx क्यों लिखा? तो मैंने आपको बताया था इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या पढ़ाया था? देखो v के साथ डिफ्रेंसिएशन करते तो 2v आता, लेकिन v का किसके साथ कर रहे हैं? x के साथ, तो वापस से करना पड़ेगा। फिर से आप चेन रूल समझ लो। क्या समझ लो? तो v² का 2v आ गया, चेन रूल लगाओ तो v का वापस से करो। सर यहाँ ऐसा क्यों नहीं करा? x का x के साथ ही आप क्या कर रहे हो? डिफ्रेंसिएशन। तो जो फार्मूले सीखे सीधे लगा दो। समझ गए बउआ? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। चलो नोट करो जल्दी से सब लोग। एक अच्छा आप लोग करके दिखाइए, जैसे एक क्वेश्चन है बच्चों, v अभी करके दिखाना आपको ना। v = 4√x, है ना। ये किस में दिया हुआ है? मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। 4 की जगह k√x बच्चों जेईई मेंस में आया था, जेईई मेंस में, ठीक है। k फॉर कांस्टेंट, k फॉर कांस्टेंट, 4 भी ले सकते हैं आप, ठीक है। आपसे फिर से पूछा है एक्सेलरेशन बताइए, क्या बताइए? एक्सेलरेशन, ठीक है, समझ में आ रही है, ठीक है। चलो कर डालो जैसे। जल्दी इसकी बैंड बजा दो। तरीका देखो बता ही दिया है। आगे जी क्या है बताओ? 8, बस 8,
ये कैसा आंसर है? और चेक करते हैं सब लोग। तो पहले ये बताओ अपने को दिया क्या है, Vx, जाना कहाँ A। अब A के 3 बंदों में एक ऐसा बंदा है जहाँ पे T नहीं आता। क्या नहीं आता? इसका मतलब इस फॉर्म में जाना है। इसमें जाना तो x के साथ क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस ये। पहले छप्पर हटा दिया करो, दोनों और क्या कर दो, स्क्वायर। तो स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा 16 और ये क्या आ जाएगा x। ठीक है, जैसे आपने इसको क्या करा डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ कितना आया 2v dv/dx। यहाँ क्या आ गया बच्चों 16। ठीक है, क्या ये दोनों छमछम हो गए? हाँ। क्या बचा v dv/dx। कितना आंसर आ गया बच्चों 8। सर ये होता क्या है? ये तो एक्सेलरेशन होता है। तो ये कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्वर्ग से सुंदर ए हमारा। ठीक है, तो कितने प्यारे बच्चों का ए 8 आया। हाथ उठाएंगे, ठीक है, मतलब देख के सीख रहे हो। ठीक है, अदिति अच्छा सॉल्व करें, ठीक है कोई बात नहीं। नोट करिए जल्दी से, सब लोग नोट करिए। लोग क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे, इफ v इक्वल टू, तुम लोग भी लिखो 3 - 2t। 3 - 2t क्या, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कह रहा है पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट कर रहा है बच्चों? पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम x इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, तो पार्टिकल बच्चों 2 मीटर से चालू कर रहे हैं। आपसे कह रहे हैं फाइंड आउट पोजीशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में उसकी पोजीशन आपसे पूछी गई। ठीक है, चलो बताओ, ओरली बताओ क्या करेंगे, तुम लोग बताओ मैं करता हूँ, बोलो। सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे, वेरी गुड बिटिया। तो क्या सीखा था, v से x में जाना है। v से कहाँ जाना है, कैसे लिखेंगे बताओ? सांप, हाँ वेरी गुड, सांप v dt, वेरी गुड। LHS में क्या लिखेंगे? डेल एक्स, अरे वाह, छागे भी छागे। डेल एक्स कैसे लिखते हैं? x2 माइनस का x1। पार्टिकल शुरू में कहाँ खड़ा था, बोलो? 2 मीटर पे। कहाँ था? 2 मीटर। तो x1 कितना पुट करना पड़ेगा 2, तो x2 माइनस का 2। लिमिट टाइम के लिए कैसे लगाएं लिमिट बताओ? 0 से 2, वेरी गुड, 0 से 2। ठीक है, v की वैल्यू क्या पुट कर दें? 3 माइनस का 2t। क्या अपना क्वेश्चन खत्म हो गया? कर लेंगे अब। ठीक है, चलो इंटीग्रेट करते बच्चों। 3 का इंटीग्रेशन क्या आया? 3t। अरे भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, 2t का इंटीग्रेशन क्या आया? 2t² / 2। लिमिट लगा लीजिए कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2। यहाँ भी लगा दो 0 से 2। जो कटे उसे छमछम कर दो बच्चों। कितना आ गया जल्दी से बताओ? ये आ गया 3, 2 - 0। ये क्या आ गया बोलो? 2 का स्क्वायर माइनस 0। ठीक है, कितना आया जल्दी से बताओ? 3 दूनी 6 माइनस का बच्चों 4। कितना आ गया 2। लेकिन ये आंसर नहीं है, यहाँ क्या लिखा बताओ? x2 माइनस का 2। तो फिर x2 कितना आ गया 4 मीटर। तो 2 सेकेंड बाद पार्टिकल कहाँ था बताइए? 4 मीटर पे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी बेटा नीट में खूब आते हैं। ठीक है, छापो जल्दी छापो। प्रिंस बाबू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, पार्टिकल कहाँ से चालू कर रहे हैं? पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम ओरिजिन। पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो पार्टिकल बच्चों ओरिजिन से चालू कर रहे हैं। ठीक है, विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कह रहा है फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट t = 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट। कर डालो जैसे सभी बच्चों, निपटा दो उसको। हो गया?
आंसर बताइए। सभी बच्चा पार्टी, देखो कहाँ से कहाँ जाना है बताओ। आपको 80 दिया हुआ है ना, और आपको क्या निकालना है बच्चों, x। क्या निकालना है, x। सोचो सोचो सोचो, पहले a से कहाँ आ जाओ, v पे, फिर v से कहाँ आ जाओ, x पे। 2 बार क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। कितनी बार, 2 बार करें सीधे। तो चलो बताओ, ओए इधर हो, a से कहाँ आना है, v पे। तो क्या लिखते थे बताओ, सांप a dt, वेरी गुड। और यहाँ पे v की डेल्टा v, राइट। चलो सांप के अंदर किसको लिख दें, t माइनस 2। यहाँ क्या लिख दें, dt। डेल्टा v कैसे लिखोगे, v2 माइनस v1। v1 दिया हुआ है कितना, जल्दी से देखो, 2। स्टार्टिंग में v कितना है, 2, राइट। चलो जरा इसे इंटीग्रेट करते हैं, कितना आ जाएगा बताओ, टी स्क्वायर बाई 2 माइनस का कितना आ गया, t। उम्मीद आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। देखो स्पीड के लिए उसने टाइम एम नहीं बताया, डिस्प्लेसमेंट के लिए बताया। किस लिए बताया, तो उसको चुप्पे चाप ऐसे लिखे रहने देना, इसमें टाइम नहीं बोला वो, ठीक है। तो v2 माइनस का 2 इक्वल टू इतना, तो v2 कितना आ गया, जल्दी से बताओ। इसको उधर भेज दो बच्चों, टी स्क्वायर बाई 2 माइनस का 2t प्लस का 2। ये आ गई आपकी फाइनल वेलोसिटी। क्या आ गई, फाइनल वेलोसिटी। अब मैंने ये तो v निकाला ना, अभी मुझे क्या निकालना है, x, है ना। तो जल्दी से बताओ, अगर vt पता, मुझे क्या पता है, अब मुझे xt पे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। क्या लिखें फिर से सुनाओ, सांप, हाँ बोलो, v, वेरी गुड, dt इक्वल टू क्या, लेफ्ट साइड में, वेरी गुड, छा गए, छा गए। डेल x कैसे लिखते हैं बताओ, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब देखो लिमिट दी है, क्या दी है, x के लिए आपको लिमिट पता है यहाँ पे। तो इनिशियल टाइम नहीं दिया तो कितना मान लो, 0। फाइनल टाइम दिया, कितना दिया गया, 1, राइट। v की वैल्यू बिठा दो, v कितना दिया गया आपको बताओ, टी स्क्वायर बाई 2 माइनस, बोलो बेटा, 2t प्लस 2, बाजू में क्या, dt, राइट। चलो बताओ x1 क्या सिखाते हैं, जल्दी से बताओ। या तो देगा तो नहीं देगा, दिया है ओरिजिन से, कहाँ से, तो आपका कहाँ चला गया, हाँ ओरिजिन से चालू करा था बच्चों। x1 कितना आ गया, 0, और आपसे x2 फिर निकालना है हमको, ठीक है। अब चलो इसे इंटीग्रेट करते हैं, तो टी स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ, टी क्यूब बाई है 6, वेरी गुड। 2 और 3 कितना हो गया, 6, वेरी गुड। ये कितना आ गया, 2t स्क्वायर बाई 2। ये कितना आ गया, 2t। चलो बड़ा सा ब्रैकेट बना देते बच्चों, 0 से 1, क्या लगा देते, 0 से 1, ठीक है। तो चलो बताओ बच्चों, x2 कितना आ जाएगा, 1 रख दो सब जगह, 0 को तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 रख दो, तो 1/6। ये कितना आ गया, 2 से 2 काट दो, तो 1 आ गया बच्चों। और ये कितना आ गया, 2 आ गया। सब ठीक है, कितना आ गया बच्चों, जल्दी से बताओ। मैं लिखूंगा नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं, +1, ठीक है। तो कितना आ गया ये आपका, 7/6 मीटर की किलोमीटर, मीटर। तो ये आ गई फाइनल पोजीशन, क्या आ गई, फाइनल पोजीशन। उम्मीद आप समझ पाते हो, भड़बड़ाओ मत, उस सीक्वेंस को समझो जिसको मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कि भाई मुझे ए दिया है, क्या दिया है, और मुझे एक्स तक जाना है, कितनी बार इंटीग्रेट करना है, 2 बार। और इंटीग्रेशन से कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू, बच्चे क्या ना जल्दबाजी में क्या करते थे, एक्स लिख देते, जल्दबाजी में वी लिखते, अरे नहीं बेटा डेल्टा वी आएगा, क्या आएगा, तभी तो उसने तुम्हें इनिशियल स्पीड दी है परेशान करने के लिए। समझ में आ रही बात। तो जल्दबाजी में कभी भी एलएचएस में क्या नहीं लिखना है, वी या एक्स, आपको डेल में लिखना चाहिए। किस में लिखना चाहिए, डेल में। आई बात समझ में, ठीक। कितने लोगों का ईमानदारी से सही था, अरे वाह, ईमानदारी से 7/6 आया है। यूनिट भी मीटर आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, ठीक है। श्रेया, आयुषी सही था, ठीक है। श्रेया क्या करी, कोई बात नहीं, कभी कभी स्पेशली बायो के बच्चे क्वेश्चन देख के घबरा जाते बेचारे, ठीक है। एक और लीजेंडरी क्वेश्चन बच्चों, मतलब चप्पे चप्पे पे इसका नाम है, अल्फा माइनस का बीटा एक्स वी दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में, किसमें, मीटर, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्या प्रूफ करना है, x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये आपको निकालना है। मतलब xt रिलेशन निकालना है, क्या निकालना है, vx रिलेशन आपको दिया हुआ है। रिपीट करूं, vx रिलेशन दिया है और xt रिलेशन निकालना है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, मेरे पास शब्दों का उच्चारण नहीं है, बहुत फेमस है, ठीक है। जल्दी से क्या डालिए, vx आपको दिया है और xt निकालना है, ठीक। एकदम दिल खुश हो जाएगा और कहोगे भाई क्या क्वेश्चन है। मैं सवाल करूं, ठीक है, चलते हैं। आओ, क्या दिया जल्दी से बताओ, v और x में रिलेशन तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है। किसमें फाइंड आउट करना है, x और t में रिलेशन तुम्हें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं।
खोपड़ी लगाओ, मुझे v से x की ओर जाना है, डिफ्रेंसिएशन की इंटीग्रेशन तो एक तो ये तरीका होता है ना, लेकिन वहाँ से मुझे v dt जैसा फीलिंग आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? यहाँ पे तो वैसा कुछ नहीं है क्या? नहीं। चलिए अब देखो v dt में जब v लिखोगे तो टाइम का फंक्शन होना चाहिए। ये निकम्मा तो x का है, मैं लिख के भी दिखाता हूँ, मेरी बात समझोगे। जैसे आप सोच रहे हो ऐसे लिख लें, कैसे लिखोगे? ऐसे नहीं लिख पाओगे, क्योंकि यहाँ dt है और यहाँ पे x है। आप कैसे इसे इंटीग्रेट करोगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक और तरीका होता है, लेकिन वो सब वर्क पावर एनर्जी हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, आइए तो फिर क्या है सर? सुनो, फिर हम लोग पहले इसको इसकी औकात में लिखते हैं। सर वेलोसिटी लिखते कैसे? dx/dt। सर ये तो बढ़िया दिख रहा है। हाँ, अब देखो बच्चों, मुझे तो x निकालना है। कभी भी d से अगर तुम्हें x निकालना है, मेरी ओर देखो, d से क्या निकालना है? तो d को मार डालो। d को मारने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन में याद है ना, बिरादरी वाले एक साथ होने चाहिए। 3 बार बोलो, इंटीग्रेशन में बिरादरी वाले एक साथ होने चाहिए। मतलब dx के आसपास x वाले होने चाहिए और dt के आसपास t वाले होने चाहिए। पहले बिरादरी वालों को एक साथ करो, फिर क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। मैं रिपीट करूँ बच्चों, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? बिरादरी वाले क्या होने चाहिए? एक साथ। तो देखो बेटा, ये dx है, मतलब x वाला बनना चाहिए इसके पास। क्या चाहिए? और ये dt है तो टाइम वाला, टाइम तो है ही नहीं यहाँ पे। तो एक काम करे, जो हो सकता कर लो, x वाले को उधर ले हो। ठीक है, तो क्या आ गया बताओ? dx बटे अल्फा माइनस का बीटा x है ना, इक्वल टू क्या आ गया बताओ? dt। समझ में आया बात? ठीक है, अब सर अच्छा लग रहा, बिरादरी वाले एक साथ आ गए। x के पास x वाला है, x के पास क्या है, और टाइम के पास कोई नहीं, कोई बात नहीं, इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, अब अगर मैं दोनों साइड, क्योंकि देखो मुझे x निकालना है, क्या निकालना है? तो मुझे इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x। क्या होता है? और ये अच्छा खासा चेन रूल आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर? चेन रूल नहीं होता, ये तो सब्स्टिट्यूशन रूल होता है। क्या होता है? लगभग। और ये लीनियर फंक्शन क्या है? लीनियर फंक्शन सिखाया था बच्चों, पावर 1 होती है। पावर क्या होती है? 1। और x के बाजू वाला, ये वेरिएबल के बाजू वाला बाहर आ जाता है डिवाइड में। याद आया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या सिखाया था बताओ? ln x। लिमिट नहीं दिया तो इनिशियली बताओ पार्टिकल कहाँ था? 0 पे, फिर कहाँ पहुँचा? x पे। ठीक है, तो लगाओ, तो क्या लिखोगे? ln अल्फा माइनस का बीटा x लिख लिया, डिवाइडेड बाई, बोलो बेटा, वेरिएबल के बाजू वाला कहाँ आता था? नीचे। याद है? बेसिक मैंने पढ़ाया था मैंने। ठीक है, चलो लिमिट लगाओ, कहाँ से कहाँ तक? 0 से x, राइट। यहाँ भी लगा दो 0 से t। ठीक है, सांप से घटा दो, तो यहाँ क्या आ गया? t। बोलो जी, सब ठीक है? बहुत आसान है ये, बहुत आसान है। आइए इधर आइए, अब क्या करें? सब माइनस साइन के साथ बाहर ले लेते हैं। तो माइनस का 1/बीटा ln अल्फा माइनस का बीटा x बटे कुछ नहीं, सॉरी, लिमिट लगा लो कहाँ? 0 से x। यहाँ पे क्या लिखा है? t। बीटा को उधर भेज दो बच्चों, लिमिट अप्लाई करो। तो कैसे लिखते हैं लिमिट बताओ? अपर लिमिट माइनस का लोअर। अपर तो x ही है, x की जगह x रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे बताओ? ln, बोलो बेटा, अल्फा माइनस का बीटा x माइनस का ln, यहाँ 0 रख दो तो क्या हो जाएगा? अल्फा। ठीक है सर, ठीक है सर। यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? माइनस का बीटा t। इस पूरे को इधर भेज दिया। इतना देख लो, फिर मैं आगे लिखूँ। देख लिया पक्का? चलो, log a माइनस बी क्या होता है बताओ? log a बाई बी इक्वल टू क्या है? माइनस का बीटा टी। ठीक है, एंटी लॉग लेना सिखाया था बच्चों। जब ln दूसरी पट्टी पे जाता है तो जो भी बंदा हो तो वो e की पावर में किसमें कन्वर्ट होता है? e की पावर। तो क्या आंसर आ गया? अल्फा माइनस का बीटा x बाई अल्फा इक्वल टू e की पावर माइनस का बीटा टी। उम्मीद आप समझ पा रहे? सर मुझे तो x चाहिए, तो बाकी सबको आप पराया देश भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, तो अल्फा e की पावर माइनस का बीटा टी। फिर से, मुझे तो x चाहिए बच्चों, इसको उधर ले, उसको उधर ले जाओ, तो अल्फा माइनस का अल्फा e की पावर माइनस का बीटा टी इक्वल टू क्या आ गया? बीटा x, राइट। मुझे तो क्या चाहिए? x चाहिए, तो चलो सर x इक्वल टू कितना आ गया बताओ? इससे अल्फा कॉमन ले लो, तो अल्फा बाई बीटा ब्रैकेट में 1 माइनस e की पावर माइनस का बीटा टी। अच्छा, तो क्वेश्चन लिखते समय मैंने क्या कहा था? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। आइए, तो मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ, देखो बेटा, जब किसी को बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाती या ऐसे झूठी मोहब्बत हो जाती तो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या तोड़ दूँगा? चांद तारे तोड़ दूँगा। तो मुझे सब्जेक्ट से बड़ी मोहब्बत है, ठीक है। तो मैं तुम्हारे लिए सारी चीज़ें तोड़ ताड़ के लिखूँगा, पढ़ाऊँगा तुम्हें, बस तुम्हें पढ़ लेना है, ठीक है। सब ला के दे दूँगा तुम्हें बस उसे क्या करना है? एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। और मैं ज़रूर कहता हूँ आप मेंस के क्वेश्चन लगाइए या मॉड्यूल लगाइए, ठीक है।
सेकेंडरी चीज़ें, सबसे पहले आप मेरे नोट्स पढ़िए। क्या पढ़िए? सब कुछ है इसमें, ठीक है। पतझड़, सावन, बसंत, बहार सब मिलेगा आपको, ठीक है। और मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी तो पार्टी क्या है, शुरू नहीं हुई है, काइनेमेटिक्स खत्म होने दो, फिर पार्टी शुरू होगी, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स के अंत तक आप लोग समझ जाएंगे कि साल भर आपके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। ये कठिन नहीं है, ये बस एक क्वेश्चन है और एक ये फील है कि आपको अप्रोच क्या लगानी है, राइट। तो कहाँ से पकड़ा क्वेश्चन को, जल्दी से बताओ। कैसे कैसे देख रही मुंह बना के, हाँ। वी और एक्स क्या दिया है और तुम्हें लाना कहाँ है, एक्स और टी। देखो ये एक्स और ये टी है, ठीक है। आखिरकार आज बेसिक मैथ फिर से याद आई आपको। मैंने ऐसा नहीं कि चप्पे चप्पे पे बेसिक मैथ आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जब आते हैं तो ये आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से आपको क्या करना पड़ा, इंटीग्रेट करना। मैं जब सिखा रहा था आपको, याद है इंटीग्रेशन में, मैं कह रहा था भाई जब आता है ना तो आ ही जाता है। और फिर आदमी कहता है नीट में ऐसी कैलकुलेशन आ गई। भैया तुम कहते रहो, लोग पूरे पूरे नंबर ले आए हैं, तुम कहते रहो, ठीक है। जिनने होना तो वो हो गया और डंका पिट गया, ठीक है। तुम मर्दों की तरह आगे बढ़ो, सामना करो सब चीज़ों का, ठीक है। और कुछ नहीं यार, पढ़ाई तो है, क्या है, हो जाएगा, समझे। सर हमने कभी ऐसा नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, आप पढ़ लो, सही। कभी तो ये सब करना ही पड़ेगा, क्लियर है कि नहीं, बताओ। अच्छा, या फिर बताओ मैं 2 घोड़े 2 पढ़ाऊँ, जो कि तुम ऑलरेडी पढ़ ही रहे होते दिनों से, ठीक है। तो धीरे धीरे देखो बेटा, आपने याद है कि नहीं याद है कि मैंने एकदम ज़ीरो से चालू किया था, एकदम ज़ीरो से चालू किया था, लेकिन मैंने तुमसे क्या वादा किया था, सब मिलेगा धीरे धीरे और अलाइंड मिलेगा। क्या मिलेगा, सडनली कुछ नहीं आएगा, लेकिन सब आएगा, ठीक है। तो इसकी अप्रोच समझ गए, कैसे सॉल्व करना था। तो मेन पंगा क्या था इसमें, बताओ जल्दी बताओ। सब्स्टिट्यूशन क्या था, इंटीग्रेशन बाई, और ये लीनियर फंक्शन था, कैसा था, तो 1/x का ln x लिख दिया, और जो भी वेरिएबल के बाजू वाला आता है उससे डिवाइड करते हैं। चेन रूल में क्या करते थे, मल्टीप्लाई, यहाँ क्या करते हैं, डिवाइड। याद है आपको, लिमिट जरूर लगाना, क्या लगाना। अगर सिर्फ तुमने ये लिख के छोड़ दिया और लिमिट लगाए तब भी तुम फंस जाओगे, ठीक है। लिमिट कैसे निकालोगे, इनिशियली नहीं दिया तो 0 मान लो, समझ गए। और इंटीग्रेशन क्या है, बिरादरी वाले कहाँ होने चाहिए, एक साथ। तो x के बाजू मुझे किसको लाना था, x वाले को। टाइम के बाजू में कोई नहीं, कोई बात नहीं, उसे सीधे इंटीग्रेट कर दिया, लेकिन x तो मुझे दिख रहा है ना। आप समझ, मतलब जैसे किसी बच्चे ने v को ऐसे लिख लिया, अब उसे समझ में नहीं आ रहा है मैं इसे आगे कैसे लिखूँ। तो तुम्हें क्या याद रखना है कि जब भी तुम्हें बच्चों dx से x निकालना है, dx से, तुम भी बोलो बेटा, पान खाए हो, फिर से बोलो, dx से, या dt से t निकालना है, या d वाले किसी से उस चीज को निकालना है, d वाले किसी से उस चीज को निकालना है, तो आपको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और ध्यान रखना चाहिए बिरादरी क्या होनी चाहिए, एक साथ। x के बाजू में x वाला, टाइम के बाजू में टाइम वाला, dv के बाजू में v वाला, dv के बाजू में v वाला, df के बाजू में f वाला। अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। खोपड़ी में गई बात, बुद्धि में की बुद्धि से, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या करना हम लोग को, कॉपी रोज पढ़ के आया करो। क्या पढ़ के आया करो, कॉपी, ठीक है। चलो छाप लो जल्दी से। किसी की सही था ये तो बताओ, कोई बच्चा ABCD ऑल इन ऑल, कोई नहीं, ठीक है। चलो छाप लो।